बड़ी खबर आ रही है। MCD has issued an order to verify and identify illegal Bangladeshi migrant children in schools and ensure that no illegal Bangladeshi migrants are issued birth certificates. All the heads of schools have been directed to submit the report by 31st December 2024. The order has also been issued for all zones to take appropriate action to remove encroachment made by illegal Bangladeshi migrants. Well, my colleague Mehndi Garg has filed a ground report on this big story. दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले लगातार सियासत गरमा रही है और ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो दिल्ली में रहते हैं उनको लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है और आज एमसीडी भी इस मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में नजर आ गया है क्योंकि सुबह सवेरे एमसीडी ने एक नोटिस जारी करके सभी स्कूलों को ये कह दिया गया है कि जितने अवैध तौर पर बांग्लादेशी लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी जाँच की जाए, उनकी कार्रवाई की जाए और 31 दिसंबर डेट दी गई है एमसीडी के द्वारा कि ये जो पूरी इंक्वायरी है और जो कार्रवाई की जाएगी उसकी रिपोर्ट्स 31 दिसंबर तक एमसीडी के अंदर उस रिपोर्ट को जो है वो सबमिट किया जाए। तो ऐसे में हर एक जोन के जितने स्कूल्स हैं उन सभी में ये जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और लगातार जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको लेकर सियासत गरमा रही है और इसी पूरे मुद्दे पर एमसीडी की तरफ से जन स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी और जो नोटिस है वो दिया गया है कि जितने अवैध तौर पर बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मुहैया ना कराया जाए। तो ऐसे में अब स्कूलों पर और जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको मुहैया कराने पर एमसीडी का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है और उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाती हुई दिखाई दे रही है एमसीडी। अब इस पूरे मामले पर सियासत की बात की जाए तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रही है और पूर्वांचलियों की जो एक अपमान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनको आम आदमी पार्टी अपनी वोटर की तरह यूज़ करती है और उनको सपोर्ट करती है दिल्ली में रहने के लिए और उनको बसाती है ताकि चुनावों के दौरान उनको अपना वोट बैंक जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके की जो सियासत है वो लगातार इस मुद्दे पर गरमा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एमसीडी के इस नोटिस का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इलीगल तरीके से जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं उन पर जांच की जानी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए और जिस तरीके का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए वो एमसीडी जरूर अपनाए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एमसीडी के इस आदेश का स्वागत कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरीके से बीजेपी का एक पॉलिटिकल मूव यानी कि राजनीतिक मूव बताती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने हो गई है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं दिल्ली के। ऐसे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा बीजेपी के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगता है कि आने वाले चुनावों में और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल एमसीडी की तरफ से ये जो बड़ा नोटिस है ये स्कूलों तक, जन विभाग तक, स्वास्थ्य विभाग तक दे दिया गया है और अब जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं दिल्ली में रह रहे हैं जो उन पर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है क्योंकि फिलहाल एमसीडी की तरफ से बड़ी जो नोटिस है और बड़े अपडेट्स वो सामने आ चुके हैं क्योंकि अब प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मुहैया कराया जा सकता है जितने लोग बांग्लादेश से आए हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए। साथ ही साथ ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की सियासत में गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया।